Today we are going to discuss the frequently asked question during the interview. First question is the one, always the first is introduce yourself. On all levels, this question is asked, introduce yourself. Now your introduction, you will tell your name, your education, right? And a little bit of your background. Are you live in metropolitan or city, or you are villager, agriculture background है आपका या आपका एक business background है या इसका a little bit. You are not going to tell each and everything about you कि आपके brother and sister कितने और आपके yes you can tell कि आपके father क्या करते थे इसका सा. दूसरा तो अगर कोई experience है तो थोड़ा सा briefly mention कर दें कि ये मैं यहाँ काम किया. तो इसको एक ये short introduction अपना पहले से ही before interview आपने prepare कर लेना है. राइट जी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ मीन कि आपकी खूबियाँ क्या हैं एंड वीकनेसेस मीन कि आपकी खामियाँ क्या हैं. अब स्ट्रेंथ एंड जो है ना ये वीकनेसेस, चलो स्ट्रेंथ तो इंसान बताता ही है कि मेरे में ये खूबी है. अब उस स्ट्रेंथ को आपने रिलेट करना है इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन के साथ. इंटरव्यू में डिमांड क्या किया गया है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको शो करूँगी, जैसे ये विजिटिंग फैकल्टी का आया, डेडिकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ठीक है, मोटिवेटेड individuals are required for visiting faculty in GCUF. अब जब आप अपनी स्ट्रेंथ लिख रहे हैं तो आपने कुछ वही सेम वर्ड यूज़ करने, कुछ उन्हीं के सिनोनिम यूज़ करने जब आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाए, ताकि जो हायरिंग मैनेजर है उसको लगे कि जो हमने जी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी थी इस बंदे के अंदर वो चीज़ मौजूद है. राइट. देन है वीकनेस. अब वीकनेस को थोड़ा सा ना शुगर कोटेड करके बताना है. ऐसे ब्लंटली अपनी वीकनेस या अपनी खामी को उठा के बता नहीं देना कि उससे ये हो गए कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए. तो आपकी वीकनेस जो है उसको आपने थोड़ा सा मॉडरेट करके बताना है. फॉर एग्जांपल अगर आप हैं इम्पल्सिव हैं, आप फ़ौरन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज करके बता सकते हैं कि आई एम इम्पल्सिव बिकॉज आई कैन नॉट मेक अ पोकर फेस. पोकर फेस होता है एक ऐसा शख्स जिसका स्पॉट चेहरा है, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कुछ भी कर ले उसके तासुरात तब्दील नहीं होने वाले. पोकर फेस. सो आप आई कैन नॉट मेक अप योर पोकर फेस, तो आई शो माई इमोशंस. ठीक है. देन अगर आपके अंदर है ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें भी कि आई एम अ लिटिल बिट इन हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एंगेज माई सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रिटेन माई सेल्फ फ्रॉम दिस. तो थोड़ा सा आपने उसको मॉडिफाई करके और थोड़ा उसको पॉजिटिव टोन के साथ अपनी वीकनेस को बताना है. और वो भी सिर्फ 2-3 वीकनेसेस, 2-3 स्ट्रेंथ, नॉट मोर देन दैट. जी नेक्स्ट. How do you handle pressure or stressful situations? हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. एवरीवेयर यू फेस इट, इवन एट योर होम. घर में भी प्रेशर की सिचुएशन आ जाती है, स्ट्रेसफुल फीलिंग आ जाती हैं, सिचुएशंस हो जाती हैं. एट योर वर्क प्लेस, आपके एजुकेशन में आपको डेडलाइंस मिल जाती हैं. तो हाउ डू यू मैनेज इट. अब मैनेज करने का तरीका क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर प्रेशर है, यू हैव एनी असाइनमेंट, एनी टास्क जिसके लिए आपको कहा गया कि 1 महीने के अंदर करनी है आपने या 1 हफ्ते के अंदर करनी है, उसको आपने अगर आप उसको बेहतर तरीके से लेके जाते हैं, आप उनको बताएंगे कि मेरे पर अगर मुझे कोई डेडलाइन मिलती है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि करना क्या है, फिर आप उधर शॉर्ट करके कैसे बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डेडलाइन मिलती है कि आपने 1 महीने के अंदर एक टास्क को कंप्लीट करना है, आर यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट विद इन अ वीक, तो अब आपने अपने ज़हन में अपनी डेडलाइन वीक और मंथ नहीं रखनी. अगर आप वीक और मंथ को रखेंगे तो आप सुस्त हो जाएंगे. 1 हफ्ता है, नो, आप डेट को अपने ऊपर तारी कर लें. फॉर एग्जाम्पल हफ्ता अगर ख़त्म हो रहा है 10 तारीख को, ठीक है, आपने उस डेट को अपने ऊपर कर लेना है कि 10 से पहले मुझे काम कंप्लीट करना है, 10 से पहले मुझे करना है. फॉर एग्जाम्पल अब वो डेट जो आपके थोड़ी की तरह आपके ऊपर बरसती रहेगी और आपको इंस्टिगेट करेगी कि अपना काम जल्दी. सेम इज द केस विद, अगर मंथ की आपको मिली हुई है तो आप 30 से पहले का, मुझे 30 से पहले अपना काम करना है, 30 से पहले. अब जब आप ये डेट को करेंगे तो आप डेली डेट को करते भी जाएंगे. आज इतनी डेट हो गई, मुझे तो 30 से पहले करना था, आज इतनी डेट होगी. लेकिन अगर आप एवरी रफली मंथ और वीक को लेके करेंगे तो आप लेथार्जिक ही रहेंगे. आपको डेट का पता नहीं है, महीना है अभी काफ़ी दिन है, अभी हफ्ता है, अभी पर दिन पड़ेगा, तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे. तो इन ऑर्डर टू मीट द प्रेशर ऑफ डेडलाइन आपको डेट्स को फोकस करना. तो यू कैन टेल इन योर इंटरव्यू दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश माई वर्क बिफोर टाइम, which saves me from pressure.
दैट इज देन हाउ डू यू रिएक्ट इन टू द स्ट्रेसफुल, आपको स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला हो गया है, उसका क्या स्ट्रेस, उसमें आप आंसर देंगे stresses are always there and I try to manage my stresses by keeping myself calm. When you are calm, you can think over the situation very well and you can sort out the problem. And I believe in this thing that the solution of every problem, every person, the person who is in the trouble, have that the solution of that problem. The thing is that that person should sit calmly and think over it calmly and positively. So I try to think over the situations calmly and positively. अब मैंने बहुत लंबा करके दिया, बट आपने इसके अंदर से सिर्फ 3-4 लाइंस निकालनी है अपने हिसाब से कि आप जब भी किसी स्ट्रेसफुल या कोई मुश्किल में हैं, आप मशवरा उनसे लें जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपको सिंसियर मशवरा देंगे, ठीक है, आपके सिंसियर फ्रेंड्स, आपके सिंसियर रिलेटिव्स, ठीक है, जिनसे आप हर एरे गैरे के साथ अपना मशवरा आपने अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करना, उनसे आप मशवरा लें। उनसे मशवरा लेने के बाद डू नॉट फॉलो दिस ब्लाइंडली, वो आपको मशवरा अपने हिसाब से देंगे, आपने अपने उस मशवरे को, हो सकता है वो एज इट एज आपकी सिचुएशन से मैच करता हो तो आप उसको फॉलो कर लें, हो सकता है आपको उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़े, उसको मॉडिफाई करना पड़े अपनी सिचुएशन के हिसाब से, वो ये आप ही कर सकते हैं। सेम जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ विंडो, एक मैं आपको विंडो के एक स्टूडेंट को उधर बिठा दूँ, एक इधर बिठा दूँ, तो वो कहेंगे मैं विंडो के सामने ही बैठा हूँ, अब दोनों को व्यू डिफरेंट नजर आएगा। बैठे तो वो कहेंगे मैं वही रूम है, उसी की विंडो है जी, वहीं हम बैठे हुए हैं, बट दे आर सीइंग डिफरेंट थिंग्स। तो ये होता है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना, तो दूसरा हम अपने पर्सपेक्टिव से हमारे मसले को देख रहा होगा, हमने अपने पर्सपेक्टिव से अपने मसले को देखना। सो जी, क्वेश्चन नंबर 4, Discuss your hobbies and interests. discuss your hobbies and interest. This is very important question which tells the hiring manager that you have a useful hobby which can help in your work. हॉबी आपकी यूजफुल होनी चाहिए, रीडिंग, ट्रैवलिंग, कुकिंग, हाइकिंग, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, प्रोफेशनल जो आप इस तरह की कोई गेम करते हैं, सारे गेमिंग इज ऑल्सो मेक्स यू हेल्पफुल। आप इवनिंग में डेली गेम के लिए जाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। सो ऐसी चीज़ें लिखें जो कि आपके माइंड और बॉडी दोनों के लिए बेहतर हो और वो उसको भी आपके हायरिंग मैनेजर को भी लगे कि यूजफुल एक्टिविटी बंदा कर रहा है। ऐसी नहीं है कि आई एम सर्फिंग यूजिंग मोबाइल एंड सिटिंग एंड दिस एंड दैट, इस तरह की आपने हॉबी, अगरचे वो आपकी होंगी बट आपने लिखनी नहीं है। एंड वन थिंग मोर, अडॉप्ट अ यूजफुल हॉबी, अभी से अडॉप्ट कर लें, बिकॉज वहां जाकर आप झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ बोलेंगे आप फौरन पकड़े जाएंगे, बिकॉज तो पैनल तो इतने लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, उन्हें तो एकदम आइडिया हो जाता है फौरन कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक से दूसरा सवाल करते हैं तो बंदा पकड़ा जाता है। सो बेहतर ये कि अभी से कोई यूजफुल हॉबी अडॉप्ट कर लें ताकि आप इंटरव्यू में वो बता सकें, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाए, यू आर एबल टू आंसर दैट। सो इसको जरूर कर लें। How do you work in a team? जी, क्या आप सोलो फ्लाइट करते हैं या टीम वर्क करते हैं? हमेशा टीम वर्क को प्रेफर किया जाता है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, स्टूडेंट भी हैं, कुछ लोग कंबाइंड स्टडी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं सेपरेट, मैं अपना काम करूं तो इसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, मजाक होता है, ये होता है वो होता है, तो वक्त ज़ाया होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो टीम वर्क के साथ चलते हैं, लेकिन टीम वर्क इज़ अप्रिशिएटेड। टीम वर्क अकेले तो आपको कोई क्वालिटी नहीं चाहिए ना, खुद ही सिर्फ हार्डवर्क चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, आप अकेले बैठ के काम करते रहें, बट टीम वर्क के लिए आपको बहुत सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको कॉपरेशन, आपने कुछ किया है, कोई नोट्स बनाया, आप दूसरे के साथ शेयर करें, कॉपरेशन। देन कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो आपके अंदर इतनी हो कि आपको जो है रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर ये क्वालिटी हो टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई अगर इख्तलाफ हो जाए, कोई थोड़ी बहुत झगड़े की कैफियत पैदा हो जाए तो आपके अंदर इतना हो कि आप उसको रिजॉल्व कर सकें। तो टीम वर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने आंसर देना है कि क्वेश्चन क्या था आप, How do you work in a team? हाउ डू यू वर्क इन अ टीम, कि अगर आपको टीम का हिस्सा बनाया जाए तो आप किस तरह काम करेंगे, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि यस आई एम अ टीम वर्कर, और व्हेन आई वर्क विद द टीम आई कोऑपरेट विद देम and I try this thing that if I have achieved something, I have made something new, I share the knowledge, ठीक है। and I love to help others, I love to work with others because I am a sociable person, मिलनसार किस्म का person। जी, next, When you get a failure, how do you handle criticism? when you Get a failure. how do you Handle criticism. handle criticism? That's very important। आपको कोई फेलियर आ गया, आप नाकाम हो गए हो, और आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करते हैं?
पहला तो ये है कि आप रैश हो जाएं, मेरे में तो ये है ही नहीं, तो तुम कौन हो जो मुझे ये इस तरह कह रहे हो और आप गुस्सा हो जाओ उससे। दूसरा, सुकून से उसकी बात सुने और ठंडे दिल से गौर फिक्र करें कि उसकी बात अगर 100% ठीक नहीं है तो 10-20% तो ठीक है ही। तो अगर ये 10-20% भी ठीक है तो मुझे उसको कैसे करेक्ट करना है। That is, I have told you many times this quotation, wise is not the one who does not commit the mistake. Wise is the one who does not repeat it. So, गलती इंसान करता है और करेगा। जो इंसान हरकत करता है, काम करता है, एक चैलेंजेस को कबूल करता है, गलतियां उससे होनी है। बट उन गलतियों पर गौर फिक्र ना करना, उनका जो क्रिटिसिज्म उस फेलियर पे जो होता है उस क्रिटिसिज्म को गौर से सुनना, उसके बाद अपनी सिचुएशन पर रिप्लाई करना कि यहाँ वाकई मुझसे गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम के लिए अपने लिए एक बेटर स्ट्रेटजी को फॉर्म करना कि नेक्स्ट मैं इसको इस तरीके से करूंगा ताकि ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। लिसन टू दैट पर्सन हु इज क्रिटिसाइजिंग यू वेरी कॉमली, ठीक है, एंड देन थिंक ओवर इट इन अ काम पोजिशन। सुकून से बैठ के उसके ऊपर सोचें और देखें कि वाकई इसके अंदर गलती है, या अपने नियर एंड डियर वन से इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म फेस करना है आपने कामली, उस बंदे से रैश नहीं होना सुना। तो आप जो आंसर देंगे कि हाउ डू आई, सो आपने एक कोटेशन बोल देनी है, ऐसा जबरदस्त इंपैक्ट आपका पड़ेगा ना जो मैंने अभी आपको बताया। व्हेन देयर इज एनी फेलियर, एनी मिस्टेक, आई ट्राई टू थिंक ओवर इट and I see my weaknesses are wrong things which I did in that, and then I try to resolve it and try my best not to repeat these mistakes. Next, How do you handle tight deadlines? how do you Tight deadlines. tight deadlines? Yes, I have told you earlier, tight deadlines को कैसे आपने हैंडल करना है। जैसे आपने वो वीक और मंथ का जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, सेम उसी को कि डेट्स का फार्मूला अपने सामने रखें और पहले अपनी डेडलाइन को कंप्लीट करें, बाद में कुछ और करें। मतलब आपका जो टास्क है, हम अक्सर ये सोचते हैं मैं ये कर लूँ उसके बाद मैं अपना वो वाला काम कर लूँगा, मैं ये कर लूँ, मैं दोस्त से मिल लूँ, थोड़ी देर मोबाइल देख लूँ फिर करता हूँ, या कुछ और कर लूँ, बाहर से आऊँ फिर कर नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टास्क है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप कुछ करें। और टास्क कंप्लीशन के लिए कुछ भी हो सकता है, ये अपने जहन में रखें, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मुझे अगर मेरी 10 डे है, अगर मुझे एक हफ्ता दिया गया है तो निकालें वहाँ डेट कि एक हफ्ते के बाद की डेट कौन सी बनती है, वो निकाल के अपने सामने रखें। चले 8 बन रही है, 10 बन रही है, उसको सामने 10 बन रही है, मुझे 8 तक अपना काम कंप्लीट करना है। 8 को आपने कंप्लीट कर लिया, वेल एंड गुड, को कमी बेशी रहेगी आपकी 9 को कंप्लीट हो गई, दैट्स ऑल, यू आर रिलैक्स। बल्कि उससे पहले कर लें, कुछ लोग तो वेल एंड टाइम कर लेते हैं। सेम अगर आपको 1 महीने का टास्क मिला है, फौरन देखिए क्या डेट कौन सी है, हाँ 4 हो गई, महीने में इतने दिन है, फला इतने मेरे पास डेज हैं, उसके हिसाब से अपनी डेडलाइन सेट कर ले, मुझे 2-4 दिन ये पहले अपना टास्क कंप्लीट करना है। अगर कोई कमी बेशी हो जाए, कोई मसला बन जाए, तब भी मेरे पास इतने दिन हों कि मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। तो दैट इज द बेस्ट वे टू बीट द डेडलाइंस। ओके, set in your mind the exact date and then at least 2 days earlier you have to finish it. Yes, How do you stay motivated and stay focused? how do you stay motivated and stay focused? Motivated आप कैसे रहते हैं? When you have positive thinking. आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ये बंदा मुझे अच्छे तरीके से, ये मेरी गलती मेरी निकाल रहा है, चाहे मुझ पे तंज ही कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी सच्चाई है, मुझे आराम से स्कूल से उस पर गौर करना। तो पॉजिटिविटी जो है वो आपको मोटिवेटेड रखती है, डीमोटिवेटेड आपको रखती है नेगेटिविटी। सो बी अ पॉजिटिव पर्सन। और पॉजिटिव पर्सन वो होता है जो थोड़ा सोशिएबल हो, लोगों से मिलना मिलाना, घूमना फिरना, ये चीज़ें आपको पॉजिटिव रखती हैं। इंजॉय करना चीज़ों को, हर चीज़ के अंदर से खुशी तलाश करना। खाना खा रहे हैं, देखें अल्लाह पाक ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है, पता नहीं कौन कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा होगा। अपने घर को देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह पाक ने मुझे घर दिया है, कितने लोग हैं जिनके पास ये नहीं। अपनी सवारी को देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, कितने लोग हैं जिनके पास इससे कम है। तो जब आप शुक्र करेंगे तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे ऑल द टाइम। थिंग्स आर गेटिंग गुड, कुछ बुरा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इससे मुझे सबक मिला है, इससे मैंने लर्निंग किया है। कोई मुश्किल आ गई है तो अल्लाह पाक के अमर से आई है उसके, और इससे मेरे गुनाह माफ़ होंगे, इससे मुझे आखिरत में मेरा दर्जा बुलंद होगा, मुझे इसका फ़ायदा होगा दुनिया और आखिरत में। सो उसको भी आप पॉजिटिवली लें। आपकी कोई मुसीबत परेशानी आ जाती, डू नॉट पुट द ब्लेम ऑफ अदर्स। आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, इसका इल्ज़ाम दूसरों पर मत रखें, ना ही अपने आप को इल्ज़ाम दें, हाय मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं मुझसे ये हो गया। अपने आप को भी और दूसरों को भी इस तरह मत करें, तो देन आप मोटिवेटेड रहेंगे। और दूसरा क्या था, फोकस्ड। फोकस उसी वक्त आप रहेंगे जब आपका अपने मकसद पर, पॉइंट पर ऐसे नजर होगी। योर इस वक्त आपका मोटिव क्या है, आपकी स्टडी,
अब स्टडी में डेली आपके लेसन होते हैं, अब जो आपको टास्क मिलता है आप फोकस हो उसके ऊपर कि आज के मेरे ये 2-3 टास्क हैं और ये मुझे घर जाके करना है। अब जब ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप फोकस्ड रहेंगे। जी, यू आर ग्रेटर अकम्पलिशमेंट मीन आपकी अचीवमेंट। आप क्या समझते हैं कि आपको ज़िंदगी में जो कोई कामयाबी मिली है वो कौन सी है अब तक? ठीक है, अभी तो आप फ्रेशर हो, आप तो वो आपने सोचना है कि आपको कौन सी ऐसी आपकी अकम्पलिशमेंट है। हो सकता है आपने कोई मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया, ठीक है, हो सकता है कोई आपने ऐसी ट्रेनिंग ली हो जिससे जो आपको लगे कि ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने ये ट्रेनिंग ली है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा काम आपके ज़िम्मे लगाया गया हो और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से किया हो। कोई जैसे आप कहें कि बुशरा कह सकती हैं कि मेरे ज़िम्मे था, मैंने ये पेंटिंग करनी थी तो मैंने बहुत ज़बरदस्त की, मेरे टीचर ने प्रेज़ किया, दिस इज़ माई अकम्पलिशमेंट। आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें कामयाबियाँ हैं वही आपकी अकम्पलिशमेंट है। उन कामयाबियों में से जो बेस्ट होगी वो आप उनके सामने रखेंगे। तो इस पर भी गौर करें, आप सबके पास अकम्पलिशमेंट है, सबके पास है। तो अपनी छोटी छोटी जो आपकी कामयाबियाँ हैं, छोटी छोटी जो आपकी इंकरेजमेंट आपको मिलती है, चाहे टीचर की तरफ से, चाहे पेरेंट्स की तरफ से, चाहे सोसाइटी की तरफ से, रिश्तेदारों का कोई काम कर दिया मिलती है, उनको अपनी काउंट डाउन में रखें कि ये इतने ये अच्छे काम नहीं, इस काम पे मेरी तारीफ हुई। ये सोचें और इनकी लिस्ट बना के अपने पास रखें। उसका फ़ायदा क्या होगा? व्हेन एवर यू रीथिंक अबाउट दैट, आपको एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आएगी, बहुत खुशी महसूस होगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे और आप हैप्पी रहेंगे। तो ये बनाएं लिस्ट अपने कम, फिर उसमें से पिक करके आप इंटरव्यू में बता देंगे ये मेरी। जी, देन How do you handle feedback from clients and customers? ओके जी, दैट इज कि क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स की तरफ से आपको जो फीडबैक मिले तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करें। आप फीडबैक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे पे तो आप थैंक यू कहेंगे, आपके पास काफ़ी वर्डिंग होती है जो कि पोलाइट किस्म की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको नेट से सर्च करने से मिल जाती हैं, ठीक है। वो पोलाइट रिस्पॉन्सेज आप करेंगे उनको अच्छे तरीके से कि थैंक यू वेरी मच, वी वेलकम योर सजेशंस, ठीक है, वी लाइक टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है। काफ़ी इस तरह की वर्डिंग्स हैं। अब है क्रिटिसिज्म, हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जब क्लाइंट से आएगा, आपके कोलीग से आएगा, आपके टीचर से आपके काम क्या आएगा, तो आपने उसको बहुत कामली सुनना है और उसको आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए जब आप क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं। इवन अगर क्लाइंट से सुन रहे हैं तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, फिर भी स्माइलिंग फेस होना चाहिए और साथ ही आपकी एक सीरियसनेस नजर आए कि यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन वेरी सीरियसली। उसका जो क्रिटिसिज्म है, उसको जो शिकायत है आपसे, आप उसको बहुत गौर से सुन रहे हैं, साथ आप कोशिश करें उसको नोट डाउन करें। अब इससे क्या होगा, आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर, क्या मेरी बात गौर से भी सुन रहा है, मेरी बात को नोट भी किया जा रहा है, उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका फीडबैक उनको बताएं कि जी हम आपको उसका फीडबैक देंगे और वो फीडबैक आप उनको ज़रूर प्रोवाइड करें कि जी आपने हमारी प्रोडक्ट में, या हम आपके प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, या आपको सर्विसेज में प्रॉब्लम है, हमने उस सर्विस को बेहतर कर दिया है, तो उसको फीडबैक ज़रूर दें। जब फीडबैक मिलता है तो तब सही जाके कस्टमर की तसल्ली होती है कि ये है। सेम आप अगर फेलोज हैं तो कोई इस तरह का डिसएग्रीमेंट हुआ है या कुछ ऐसी आपको है, उसका भी यही तरीका है। सेम अगर टीचर्स की तरफ से कुछ हुआ है तो उसका भी है। फीडबैक देना जो है वो बेहद ज़रूरी है और ये एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है फीडबैक। इसमें ज़रूरी नहीं आपका कस्टमर हो, फॉर एग्जांपल आपके नीचे कोई काम कर रहे हैं, उनको कोई कंप्लेन है, उनको कोई शिकायत है, उनका कोई मसला है, वो मसला हल करवा के उनको फीडबैक ज़रूर देंगे ये इस तरह से। अगर मसला नहीं हल हो सकता तो तब भी बहुत अच्छे अल्फाज में उनको बताएं कि ये इस तरह से मसला है, ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता है, हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, सॉरी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने उनको फीडबैक देना इन अ वेरी पोलाइट एंड पॉजिटिव वे। और एक चाइनीज़ कोटेशन है, if you want to open a shop, first learn to smile. So that is the first key rule of marketing or everything, whatever you do. Even your job also. If you are good to your colleagues, your customers, definitely it will go up. Yes, Chief. How do you handle changes or unexpected situations? How do you handle changes in unexpected situations? Yes, that's also very important. Unexpected changes का प्लानिंग में पहले से ही सोचना। आप ये आंसर देंगे कि I visualize the changes already and I make another plan already in order to tackle that situation. राइट? करप्ट जो चेंज है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपका सवाल ये होगा कि इन ऑर्डर टू चेंज माई प्लान आई ऑलरेडी मेड एन अदर प्लान।
So if there is any unexpected situation, I use another plan which I have made already, so that there will be no chaos, there will be no disturbance. So that is the thing. Okay, आप abrupt situation के लिए आपको एक another plan आपके बैग पे आपके पास होना चाहिए. Okay, for you आप उसको plan कर लो. Yes, next. Can you describe a time when you had to handle a difficult team member? Also tell us how you overcame this situation. ओके अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं और आपके पास एक डिफिकल्ट मेंबर है और वो दूसरी तरफ ही जा रहा है, सो अगर कोई डिफिकल्ट आदमी आता है तो एक तो ये चीज़, इफ आई हैव अ डिफिकल्ट टीम मेंबर, ही क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द वर्क ही वॉन्ट्स टू डू. सबसे पहले रिजॉल्व यही हो जाएगा कि उसको जो काम वो करना चाहता है उसको दिया जाए. और उसके अलावा हाउ मच फैसिलिटेशन दैट पर्सन नीड्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू फैसिलिटेट दैट पर्सन इन ऑर्डर टू स्मूथ माई वर्क. इफ आई विल इंडल्ज इन कॉन्फ्लिक्ट इन दैट पर्सन, बाकी तो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तुम थोड़ा क्यों कर रहे हो, ठीक है मैं पहले से ही फलां को ये काम असाइन कर चुका हूँ, मैं तुम्हें उसका काम लेके तुम्हें कैसे दूँ. अब इस कॉन्फ्लिक्ट में आपका टाइम ज़ाया होगा और आपका काम भी ठीक नहीं होगा. वो एक अगर मेंबर आपका प्रॉब्लमेटिक है तो कुछ ऐसे मेंबर्स भी आपके पास होंगे जो बहुत वीक और हम्बल होंगे, आप उनका काम उठा के उनको दे देंगे और आराम से आपकी बात मान लेंगे. इस टीम में होते हैं. सो अगर ऐसी होगी तो आपने कहना है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव दैट पर्सन हिज द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एप्टीट्यूड. एंड अगेन in my team I have some good cooperative persons, so if that person is creating problem I will replace that person, or I will replace his work in order to do my work smoothly. And again I will behave to that person very calmly and very politely in order to persuade him.